आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायु। तो वायु के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायु क्या है? तो वायु जिसको कि हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में हवा बोलते हैं। तो वायु या हवा, तो इस वायु को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे आस-पास विभिन्न प्रकार की घटनाएँ घटित होती हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में अलग-अलग तरीके की घटनाओं को देखते रहते हैं जो घटित होती रहती हैं। जैसे कि पेड़-पौधों के पत्तों का हिलना, पेड़-पौधे जो हमारे आस-पास रहते हैं उनके पत्तों का हिलना, आकाश में पतंग का उड़ना, गर्मियों में दोपहर में धूल, कागज़ इत्यादि उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो इस प्रकार की अनेकों घटनाएँ हम लोग देखते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आस-पास हमेशा इस तरह की घटनाएँ दिखती हैं। कभी-कभी बहुत तेज़ आंधी, तूफ़ान आंधी जैसी घटनाओं में हम लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े जो चीज़ भारी-भारी चीज़ें भी क्या होती हैं, वो हवाओं के साथ उड़ने लगती हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, ये घटनाएँ क्यों होती हैं? जैसे फिरकी का घूमना, फिरकी जो हम लोग देख रहे हैं, ये इस तरह का ये जो फिरकी है, ये अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि फिरकी बने हुए जो भी घिरनी होते हैं, फिरकी होते हैं, लेकर घूमते हैं और वो अपने आप उनको अगर सीधा ही रखा जाए तो भी वो फिरकी घूमने लगता है। तो ये फिरकी क्यों घूम रही है? किस तरह से कौन है जो फिरकी को घुमा रहा है? ये जो कपड़े पे जो कपड़े जो कि रस्सियों पे टंगे हुए होते हैं, उनमें उनको भी हम लोग देखते हैं कि कभी-कभी वो भी हिलने लगते हैं, जबकि वहाँ पर कोई रहता नहीं है, फिर भी वो क्यों हिलने लगते हैं? तो इस तरह से जो भी घटनाएँ घट रही हैं, ये इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण वायु ही होती है, हवा होती है। अगर हवा ना हो, वायु ना हो, तो क्या इस प्रकार की घटनाएँ हमें देखने को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ना तो फिरकी घूमेगा, ना ही पतंग को हम लोग हवा में उड़ा सकते हैं, ना ही कागज़ वग़ैरह जो है हवाओं के साथ-साथ वो उड़ सकते हैं। तो बहुत सारी जो ये घटनाएँ घटित हो रही हैं, जो आए दिन हम लोग देखते हैं, इन सभी के पीछे वायु का ही कारण है। तो वायु क्या है, हम लोग देखेंगे, इसी वायु की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, इस हवा की चर्चा करने जा रहे हैं कि वास्तव में वायु क्या होती है, वायु के क्या गुण होते हैं, इन चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इस अध्याय में किन-किन बातों को रखेंगे, किन-किन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायु को समझेंगे कि वायु होता क्या है? फिर हम लोग देखेंगे वायुमंडल, वायु से ही जुड़ा हुआ वायुमंडल है, इसे भी हम लोग समझेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे वायु का दबाव, वायु में दबाव होता है, वायु का दबाव किस प्रकार का होता है, वो हमें देखना है। फिर वायु की आवश्यकता को देखनी है कि वायु की क्या आवश्यकता है हमारे दैनिक जीवन में। और वायु के अवयव को देखना है कि वायु में अवयव क्या-क्या अवयव हैं, क्या-क्या इसके घटक हैं, इसे हमें समझना है। और इसके अलावे हमें देखना है जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूलकण। इन सभी चीज़ों की चर्चा करनी है कि जलवाष्प क्या है, कहाँ पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन क्या है, इसका क्या महत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा पाई जाती है। फिर नाइट्रोजन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, धूल कणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सभी वायु या वायुमंडल से जुड़े हुए कुछ न कुछ ये चीज़ें हैं जिनको हम लोग आगे समझने जा रहे हैं, इस अध्याय में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद हमें देखना है पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों के लिए वायु। पानी और मिट्टी में जो जीव रहते हैं, उनके लिए वायु को समझना है कि क्या पानी में रहने वाले जीव जो हैं या फिर जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, उनको भी वायु की ज़रूरत पड़ती है और अगर इस वायु की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहाँ से ये वायु प्राप्त करते हैं? मिट्टी में रहने वाले जीव वो वायु की आवश्यकता जो पड़ रही है, तो वो कहाँ से अपनी वायु की आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं? या फिर पानी में रहने वाले जीव वायु की आवश्यकता को कहाँ से पूरी कर रहे हैं? इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिर देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनः स्थापन। ऑक्सीजन का पुनः स्थापन यानी वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन है, तो हम लोग अगर ऑक्सीजन को श्वसन की क्रिया के दौरान अगर ले रहे हैं, तो क्या उस वायुमंडल का ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है? या फिर उस ऑक्सीजन का फिर से स्थापन हो रहा है ताकि हम लोग जो है कंटिन्यू लगातार हम लोग
ऑक्सीजन की हमें पर्याप्ति होती रह रही है। तो इस तरह से अगर ऑक्सीजन का पुनर्स्थापन हो रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा है? किस प्रकार से ऑक्सीजन का वायुमंडल में पुनर्स्थापन किया जा रहा है? इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे, फिर देखेंगे जीवों के लिए वायु का महत्व क्या है? जो जीव हैं उनके लिए वायु किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग समझेंगे, किस प्रकार से वायु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने जीवन में। तो इन चीज़ों की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वायु को समझते हैं।